बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू एनजे ट्यूटोरियल। एनजे ट्यूटोरियल की ये पहली इंट्रोडक्टरी वीडियो है। एनजे ट्यूटोरियल स्टैब्लिश करने का मकसद ये है कि जो लोग अकाउंट्स, फाइनेंस और टैक्सेशन की फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, शॉर्ट टाइनी वीडियो बनाई जाए जिसमें 10 से 12 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस माइक्रोचिप्ड हो। यानी जो आप 10 से 12 साल के प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में सीखते हैं वो आप इन शॉर्ट टाइनी वीडियोस के थ्रू सीख जाएंगे। और जब आप अपनी जॉब स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिकली, तो आप बहुत स्पीडली ग्रो करेंगे और टॉप पोजीशंस पे जाएंगे और आपकी ग्रोथ जो है वो बड़ी फास्टली, स्पीडली, एक्सपीडिशियसली होगी। अब एनजे ट्यूटोरियल के ओवरव्यू की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले आप जब ग्रेजुएशन करने के बाद अपनी जॉब स्टार्ट करें तो कुछ सजेशंस को आप जरूर कंसीडर कीजिएगा। तो पहले एजुकेशन को देखते हैं कि अगर आप ग्रेजुएट हैं, बीकॉमर हैं, तो क्या आपको मास्टर्स करना चाहिए या आपको प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन करनी चाहिए। आजकल ट्रेंड या मार्केट का जो में कंपटीशन इतना ज्यादा है कि प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन होना बहुत जरूरी है। तो आप ग्रेजुएशन के बाद 2 साल मास्टर्स करेंगे, फिर प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन की तरफ जाएंगे, तो आपका टाइम बहुत ज्यादा लगेगा, आपको एग्जाम्शंस भी कम मिलेंगी और जो आम रूटीन की मास्टर्स की डिग्री है उसमें वो वेल फोकस्ड नहीं होती, उसमें जो स्कोप है उसका पढ़ाई का वो भी बड़ा डिफरेंट होता है। लेकिन जो प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन है वो वेल फोकस्ड होता है। तो जब आप ग्रेजुएशन करें, बीकॉम करें, तो उसके बाद आप 2 साल उसमें लगाने के बजाय आप प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन स्टार्ट कर लें, जिसका टाइम 2 से 3 साल का ही होता है। उसमें आप प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन भी आपकी कंप्लीट हो जाएगी और साथ ही साथ आपको मास्टर्स की इक्विवेलेंसी भी मिल जाती है, यानी मास्टर की डिग्री भी उस सर्टिफिकेशन को क्वालिफाई करने पे मास्टर की डिग्री भी मिल जाती है। अब देखते हैं कि प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन कौन सी आपको करनी चाहिए। 2 प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन पाकिस्तान में है, आईसीएमए से सीएमए है और एसीसी है। एसीसी ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है, सीएमए भी ग्लोबल रिकॉग्नाइज्ड। अच्छा, अब बात यह है कि आप जब ग्रेजुएशन के बाद एसीसी और सीएमए करना चाहते हैं इन दोनों में से, तो इसका कंपैरिजन कर लेते हैं कि बेहतर कौन है। दोनों को क्वालिफाई करने के बाद आपको मास्टर्स की इक्विवेलेंसी मिलती है। दोनों का टेन्योर 2 से 3 साल का है। फर्क यह है, एसीसी हाई कॉस्ट है और सीएमए जो है वो लो कॉस्ट है। जब आप इसको क्वालिफाई कर जाएंगे तो उसके बाद आप सुपीरियर सर्टिफिकेशन यानी सीए की तरफ जाएंगे। तो सीए में आपको बेनिफिट क्या है, आपको देखना चाहिए कि कौन सी सस्ती है, वेल फोकस तो दोनों ही है, कौन सी सस्ती है और किसकी अप्रोच ज्यादा बेहतर है। तो अगर आपने ये देखना है तो सीए ये कहता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, इसकी सर्टिफिकेशन ये कहती है कि जो लोग सीए में है उनको सीए के 4 लेवल में से 2 लेवल एग्जाम्ड है और उन्होंने 3rd और 4th लेवल के पेपर देने हैं, जो टोटल मिला के 8 पेपर बनते हैं। इसी तरह जो लोग एसीसी क्वालिफाइड है उनको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड चारों के चारों सीए के लेवल्स हैं, वो उनमें से एक भी पूरा कोई एग्जाम नहीं है। 2 आपने फर्स्ट लेवल में से, 3 आपने सेकंड लेवल में से देने ही है पेपर, और कुल मिला के आपको 13 पेपर देने पड़ेंगे इसलिए क्वालिफाई करने के बाद। सीए अगर आप करते हैं तो आपको 13 पेपर देने पड़ेंगे, लेकिन सीए में सिर्फ 8 पेपर देने हैं। तो इसलिए बेहतर यह है कि आप सीए में करें इसलिए ना, क्योंकि सस्ता भी है और सीए में एग्जामेशन भी उसकी ज्यादा है। इसका मतलब यह है कि उसकी सर्टिफिकेशन ज्यादा उससे बेहतर है। अब आते हैं एनजे ट्यूटोरियल के ओवरव्यू की तरफ। एनजे ट्यूटोरियल को एस्टेब्लिश करने का मकसद आपको बता दिया है। अब इसकी जो लर्निंग लेवल्स हैं उसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। फर्स्ट जो है वो एमएस एक्सेल की ट्रेनिंग है। आप फर्स्ट एमएस एक्सेल को सीखें, जो कि हर शोबे में, पाकिस्तान के किसी भी शोबे में आप जाए, एक्सेल बहुत जरूरी है। सेकंड जो है, आप अकाउंट्स एंड टैक्सेशन की बेसिक इंटरमीडिएट लेवल की अंडरस्टैंडिंग है, उसकी लर्निंग है वो, और कुछ ऐसे सेक्शन है जिसमें आपको एडवांस रिपोर्टिंग जो है वो भी इसमें सिखाएंगे। और द थर्ड वन जो है वो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। तो सबसे पहले एमएस एक्सेल की तरफ जाते हैं कि एमएस एक्सेल में हम क्या स्टडी करेंगे। एमएस एक्सेल जब आप देखते हैं तो आपको पहले तो यह कि बेसिक है, इस पे सारे की सारी आपकी फॉर्मेटिंग, वर्किंग सारी की सारी जो है वो एक्सेल पे लोग करते हैं। इवन कि आप सीएफओ भी हैं तो तब भी आपको एक्सेल पे काम करना पड़ता है और आपको उतनी ही इसमें एक्सपर्ट होना जरूरी है। एमएस एक्सेल में सबसे पहले हमने इसकी ट्रेनिंग को 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। फार्मूलाज एंड फॉर्मेटिंग है, सेकंड जो है शॉर्ट कीज है, और थर्ड वन जो है वो एडवांस फंक्शन या पाइवट टेबल है। फार्मूला एंड फॉर्मेटिंग में हम आपको इसमें टेबल कैसे बनाते हैं, फार्मूलाज कौन प्लस माइनस एवरेज ये सारे कैसे लगाने हैं, फॉर्मेटिंग कैसे करनी है, एक्सेट्रा। इसमें आप एमएस एक्सेल का इंटरफेस भी स्टडी करेंगे और इसमें इसके जो टैब्स हैं उसको भी आपको गो थ्रू करेंगे कि टैब्स किस तरह यूज करते हैं। तो वैसे आप देखें तो टैब्स आपको बड़े मुश्किल लगते हैं, बहुत सारे लगते हैं, कंफ्यूज करते हैं, लेकिन जब आप इस पैटर्न पे सीखेंगे कि आपको फील ही नहीं होगा कि आप उसको सीखते चले जाएंगे। जब आप टैब की तरफ देखेंगे आपको फील होगा कि यार ये तो सारे मुझे आते हैं, 99% आते हैं। अच्छा जी, तो इस पैटर्न पे इसको सीखेंगे, फॉर्मूला एंड फॉर्मेटिंग। उसके बाद शॉर्ट कीज है। शॉर्ट कीज जो माउस को कम यूज करेंगे, ज्यादातर शॉर्ट कीज को यूज करेंगे। शॉर्ट कीज यूज करने से जो है काम फास्टली होता है, स्पीडली होता है और प्रोफेशनल इंपैक्ट पड़ता है। इसके अलावा एडवांस फंक्शन, पाइवट टेबल वगैरह वो भी सीखेंगे। दूसरा आ जाते हैं हम ट्रेनिंग प्रोफेशनल अकाउंटेंट की, जो बेसिक और एडवांस रिपोर्टिंग के लिए जो रिक्वायर्ड चीजें होती हैं, ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, उसको सीखेंगे। वाउचर कैसे बनाना है, इनवॉइस कैसे बनानी है, पेरोल कैसे बनाना है, जनरल लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे एक्सेल पे बनानी है, कैसे लिंक लगाने हैं, कैसे सारी को लिंक लगा के समराइज करना है और ऑटोमेटिक रिपोर्ट जनरेट करनी है। इसी तरह फिर बैंक रिकंसिलेशन, अकाउंट रिकंसिलेशन जो आप रूटीन में आपके लिए आपको यूज होती है, जैसे बीआरएस है, लेजर, कस्टमर के और वेंडर्स के जो लेजर जो है वो भी प्रैक्टिकल अप्रोच के थ्रू सीखेंगे। फोर्थ वन जो है वेरियस रिपोर्ट्स हैं, आप डेली बेसिस पे, फोर्टनाइटली या मंथली जो आपको
रिपोर्ट्स रिक्वायर्ड होती है, स्टॉक की, फंड की, रिसीवेबल, पेएबल, इवन के एजिंग भी आपको एक्सेल पे ये सिखाएंगे। अब प्रोफेशनल अकाउंटेंट टैक्सेशन का फर्स्ट पार्ट आपने देखा अकाउंटेंट का, और सेकंड जो है वो टैक्स अकाउंटेंट का। अगर आप टैक्स अकाउंटेंट बनना चाहते हैं तो उसके लिए फाइलिंग, इनकम टैक्स की और सेल टैक्स की आनी जरूरी है। उसके लिए आपकी नॉलेज भी होनी चाहिए और आपको टैक्स कार्ड का भी पता होना चाहिए। तो जब आप अकाउंटेंट हैं और आपको जनरल एंट्रियां भी करनी पड़ेंगी, लेजर भी बनाने पड़ेंगे, उन्हीं की बेसिस पे आप टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। तो आपको इसको 4 हिस्सों में डिवाइड किया है। जनरल एंट्रीज है, लेजर प्रिपरेशन है कि जनरल एंट्री कैसे करनी है, डेबिट क्रेडिट कैसे होना है और लेजर कैसे बनाना है। उसी की बेस पे हम सेकंड स्टेप आपको सिखाएंगे एक्सेल पे आपने मैनुअल रिपोर्ट विद होल्डिंग की और सेल टैक्स के एनेक्सेस की कैसे बनानी है, जिससे आपको टैक्स कार्ड भी आ जाएंगे और आपको ये फाइल रिटर्न फाइलिंग में भी असिस्ट करेगी। थर्ड वन जो है वो इनकम टैक्स विद होल्डिंग की फाइलिंग है और सेल टैक्स रिटर्न की चौथे नंबर पे आते हैं उसकी फाइलिंग उसके एनेक्सेस के साथ। किस तरह से डाटा एंट्री करेंगे, बहुत सारा डाटा है, इसको टाइम लगता है एंटर करने में। क्या स्मार्ट वे है कि 1 घंटे का काम जो है वो 5 से 10 मिनट में आप अपलोड कर लेंगे। इसकी डाटा एंट्री स्मार्ट और स्पीडली किस तरह कर सकते हैं। दूसरा है पेमेंट के चलान है, चलान कैसे क्रिएट करना है और रिटर्न कैसे फाइल करनी है, इनकम टैक्स विद होल्डिंग की और सेल टैक्स रिटर्न की दोनों। तो इसके साथ आपको जब ये सीखेंगे तो आपको एफबीआर और आईआरएस पे इसकी डाटा एंट्री कैसे करनी है, उसके पोर्टल का इंटरफेस कैसा है वो भी आपको सिखाएंगे। लेकिन प्रैक्टिकल अप्रोच ऐसी है कि आपको बड़ा इजीली आप इसको पिक करते जाएंगे और सीख जाएंगे। थर्ड वन जो आता है अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, ईआरपी। आप एक्सेल पे सारा काम कर सकते हैं और बहुत सारी रिपोर्टिंग भी जनरेट कर सकते हैं। लेकिन आजकल क्योंकि सॉफ्टवेयर बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, सॉफ्टवेयर आपके काम को बड़ा स्मार्टली मैनेज कर लेता है। तो पाकिस्तान में बेसिकली क्विक बुक, पीचट्री बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, पायरेटेड सॉफ्टवेयर है और इसके अलावा कस्टमाइज सॉफ्टवेयर भी यूज़ होता है। हम क्विक बुक्स, पीचट्री और टैली सीखेंगे तीनों। सबसे पहले क्विक बुक्स और पीचट्री या कोई भी सॉफ्टवेयर है उसमें कंपनी क्रिएट की जाती है, मैन्युफैक्चरर है, होलसेलर है, रिटेलर है, सोल प्रोप्राइटर है, पार्टनरशिप है, उसको कंपनी क्रिएट करेंगे। सेकंड जो है वो है चार्ट ऑफ अकाउंट कैसे डिजाइन करना है और इन्वेंटरी का स्टॉक कैसे मेंटेन करना है। इन्वेंटरी का भी आप समझ लें जैसे चार्ट ऑफ अकाउंट होता है अकाउंट्स का, इसका इन्वेंटरी का भी वो भी सीखेंगे। और साथ जो है सॉफ्टवेयर का ऑडिट ट्रेल जो है उसको सुपरवाइज कैसे करना है उसकी ट्रेनिंग भी लेंगे। द थर्ड वन इज कस्टमाइजेशन ऑफ वाउचर, इनवॉइसेस एंड रिपोर्ट्स, कि कैसे वाउचर बनाने, इनवॉइसेस कस्टमाइज कैसे करनी है एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी, लोगो कैसे लगाना है, किस तरह से आप अपनी मर्जी की जो इनवॉइस का फॉर्मेट है वो अपने क्विक बुक्स या पीचडी में डाल सकते हैं। जब आप तीनों लेवल सीख जाएंगे तो आप एक्सपर्ट हो जाएंगे क्विक बुक्स और पीचडी में। जब आप इसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे तो आप कोई भी पाकिस्तान का कस्टमाइज सॉफ्टवेयर चलाने के काबिल होंगे, क्योंकि इनके इंटरफेस में फ़र्क होता है और डाटा का इनफ्लो जो होता है ना, डाटा एंट्री का इनफ्लो का जो तरीका है वो थोड़ा डिफरेंट होता है, बाकी काम सारा एक जैसा होता है, लेआउट डिफरेंस होता है। तो ये सीख जाएंगे तो इसके बाद आप कोई भी सॉफ्टवेयर चला सकेंगे। तो इसकी छोटी छोटी वीडियोज होंगी, ये बड़ी आपको सपोर्ट करेंगे, आप इजीली इसको पिक करते जाएंगे, बड़ी आसानी से सारी चीज़ों को इंशाल्लाह कवर अप कर लेंगे। तो एनजे ट्यूटोरियल के ये 3 लेवल्स को आपने ज़रूर इसको सीखना है, तो इंशाल्लाह ये बड़ा आपके करियर में आपको ये बड़ा सपोर्ट करेगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और आप चाहते हैं कि हम ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ बनाएं जो आपके करियर में आपको सपोर्ट करें, तो एनजे ट्यूटोरियल को सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक। लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट वीडियो दैट विल कम वेरी सून।